Hey guys, welcome back again to the Fantastic Programmer, and in this video we are discussing about a latest pattern for the T-shaped learning program 11 Wings 1. And this time it is conducted thrice a year, so it is conducted May, August and November. So साल में 3 बार कंडक्ट होने वाली है और इसका नया पैटर्न आया है. एंड दे आल्सो रिड्यूस द करिकुला एंड जो भी लर्निंग आवर्स थे उनको भी कम कर दिए गए हैं. एंड और भी बहुत सारी चीज़ों को रिड्यूस किया गया है. और रेस्ट्रिक्शन की बात करें तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कर सकते हो. साल में 3 बार होने वाली है. सो यहाँ पे आपके निंजा टू डिजिटल का कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है इफ़ यू आर डूइंग वेल. और अगर आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखते हो तो डेफिनेटली यू विल कन्वर्ट योर प्रोफाइल निंजा टू डिजिटल विथ इन 1 और 2 ईयर्स और विथ इन 1 प्रोडक्ट असेसमेंट. ठीक है. सो आप मई में भी क्लियर करके आप डायरेक्टली अपना निंजा टू डिजिटल कर सकते हो, डिजिटल टू इनोवेटर कर सकते हो. ये ओनली निंजा टू डिजिटल के नहीं है. इफ़ यू आर अ डिजिटल पर्सन सो यू कैन ऑल्सो कन्वर्टेड योर प्रोफाइल डिजिटल टू इनोवेटर प्रोफाइल. ओके. सो हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं. सो ये चेंजेस समरी है. ट्रांसफर विंग्स, सो रिड्यूस करिकुलम and reduce learning hours, reduce number of milestones, redesign assessment process, any number of attempts. जैसे मैंने आपको बताया you can doing a number of attempts in this assessment. कितने भी अटेम्प्ट आप दे सकते हो. चूज फ्रॉम अ प्लेथोरा ऑफ ट्रैक्स. 18 TSLP प्लस 21 DCA. अब ये क्या है तो 18 जो TSLP के ट्रैक्स हैं, जैसे कि कोर्स आईडी आपको पता है IT के लिए 15205 है एंड ITIS यूनिट के लिए 15206 है. सो 18 TSLP वहाँ पे ऑलरेडी थे और उसके साथ में 21 DCA के ट्रैक्स यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं. तो आप 18 TSLP में से कोई से भी एक ट्रैक कर सकते हो. आप टेक के एक कर सकते हो, आप नॉन ट्रैक के. और 21 DCA के जो ट्रैक है उनमें से आप अपने हिसाब से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते, उसके हिसाब से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, असेसमेंट दे सकते हो और उसके बाद में आप फाइनल असेसमेंट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे. अभी आप आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या है. तो सबसे पहले TSLP टेक्नोलॉजी करिकुलम ट्रांसफॉर्मेशन. तो टेक्नोलॉजी के इसमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन किए गए हैं. तो इसमें 2 पाथ है. देखिए, एक है आपका लर्निंग पाथ और एक है डायरेक्ट पाथ. अब लर्निंग पाथ में क्या है, आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, जैसे कि उसके अंदर जो भी कोर्सेज दिए गए हैं तो उनका आप कंप्लीट कर सकते हो और उसमें हैंड्स ऑन भी इंक्लूड किए गए हैं. जैसे आप टेक्नोलॉजी में कोई सा भी करोगे, वेब डेवलपमेंट का करोगे जो कि रिएक्ट वगैरह का है, नोड जेएस का है, क्लाउड के ऊपर भी टेक्नोलॉजी और भी अदर ट्रैक्स जो हैं, तो उसके हिसाब से आप कोई भी एक सिलेक्ट करके उसका कोर्स कंप्लीट कर सकते हो और उसके बाद में उसके ऊपर जो हैंड्स ऑन है वो आप करके आप फाइनल प्रोडक्ट असेसमेंट में एलिजिबल हो सकते हो, जो कि मई में होने वाला है अभी. और दूसरा जो पाथ है वो एक डायरेक्ट पाथ. उसमें आपको कोर्स कंप्लीशन करने की ज़रूरत नहीं है. आपको हैंड्स ऑन असेसमेंट आप डायरेक्टली कर सकते हो और उसके थ्रू भी आप फाइनल प्रोडक्ट असेसमेंट के लिए एलिजिबल हो सकते हो. लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्टली करिए. अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, आपको लगता है कि मुझे पहले कोर्स पढ़ना चाहिए अच्छे से, उसके बाद हैंड्स ऑन असेसमेंट करनी चाहिए और उसके बाद मैं फाइनल में एलिजिबल हो जाऊँगा. ठीक है. सो आप ये भी कर सकते हो. अब उसके बाद में बिजनेस स्किल का करिकुलम देखते हैं. वो था टेक्नोलॉजी का. अब ये है बिजनेस स्किल्स का. तो बिजनेस स्किल में भी सेम यही है. आप लर्निंग पाथ और डायरेक्ट पाथ कर सकते हो. इस लर्निंग पाथ में कोर्स कंप्लीशन, करिकुलम लेवल असेसमेंट और डायरेक्ट पाथ में है करिकुलम लेवल असेसमेंट. आप इसके थ्रू फाइनल में जा सकते हो या इसके थ्रू भी फाइनल में जा सकते हो. ठीक है. अब इसका जो लर्निंग हॉर्स जो पहले 60 हॉर्स का था, 60 घंटे का था, वो अब हो चुका है 14 आवर्स का. एंड लर्निंग जो मॉड्यूल थे वो भी कम कर दिए हैं, 10 to 6 कर दिए गए हैं. B1, B7, B8 एंड B9 ये 4 मॉड्यूल्स इन्होंने रिमूव कर दिए हैं और ओनली 6 मॉड्यूल्स अब हैं. तो इन्होंने लर्निंग मॉड्यूल्स भी कम कर दिए हैं. अब आर्टिकुलेशन की बात कर लेते हैं. तो आर्टिकुलेशन में भी 53 आवर्स का जो था पहले वो 40 आवर्स का हो चुका है और इसमें से भी एक मॉड्यूल इन्होंने रिमूव कर दिया है, A5. एंड बाकी के जो ये 5 बचे हुए हैं ये आपके सामने हैं. A1 है कॉमन्स डायरेक्ट असेसमेंट, AOA सर्टिफिकेशन, A3 CGT सर्टिफिकेशन, A4 एक्सप्रेस राइट असेसमेंट एंड A6 TWB T1 सर्टिफिकेशन. तो ये ट्रैक्स है. तो आप आइदर बिजनेस स्किल्स कर सकते हो, आर्टिकुलेशन कर सकते हो और आपको टेक में से एक करना ही है. उसके बाद में जो DCA के ट्रैक्स जो मैंने आपको बताया कि DCA में आपको 21 ट्रैक्स अवेलेबल किए गए हैं इस बार और इसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट करके उसके ऊपर प्रिपरेशन कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप असेसमेंट दे सकते हो. तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस है आपके पास में, जावा, माइक्रो सर्विसेज, पाइथन, iOS, C#, एंड्रॉयड, सर्विस नाउ एंड सो ऑन. सो देयर इज़ अ मल्टीपल चॉइस विथ यू. सो आप इसमें से एक भी सिलेक्ट करके उसके हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो. अब मैं आपको बताता हूँ
कि जो लर्निंग पाथ और डायरेक्ट पाथ का जैसे मैंने आपको बताया कि लर्निंग पाथ में आपको ये करना है, डायरेक्ट पाथ में ये करना है, इसके थ्रू आप जा सकते हो या इसके थ्रू आप जा सकते हो, ये आपके ऊपर चॉइस है। अगर आपको अच्छे से आता है, आपको लगता है कि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या आपको एक बार मैं फाइनली बता देता हूं कि आपको करना क्या है, कैसे क्या करना है। एलिजिबिलिटी पहले क्राइटेरिया देख लेते हैं। स्मार्ट और निंजा कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं एंड डिजिटल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे विथ हाई परफॉर्मेंस। सो आपको डिजिटल में होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक TSLP करना है और या फिर आप DCA का एक टेक कर सकते हो, लेकिन वो डिस्टिंक्शन के साथ होना चाहिए। मतलब ओनली पास से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे आपको डिस्टिंक्शन में स्कोर करना पड़ेगा। तो आप 1 TSLP और या फिर DCA का टेक डिस्ट कर सकते हो, इन दोनों में से एक कर सकते हो। और उसी के साथ में आपको एक 1 TSLP टेक तो करना ही पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। वो आप तो या फिर डिस्टिंक्शन कर सकते हो या फिर आप पास से भी काम चल जाएगा। तो आपको 1 TSLP करिए या फिर DCA टेक डिस्टिंक्शन के साथ करिए, और उसी के साथ में आपको 1 TSLP टेक करना है, वो आप डिस्टिंक्शन के साथ कर सकते हो या पास के साथ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये दोनों नहीं करना है तो आप इसके ऊपर भी चॉइस कर सकते हो, ये भी सिलेक्ट करके कर सकते हो कि आपको उसमें 1 कोर नॉन टेक होगा, उसके साथ में उसके अलावा आप DCA टेक कर सकते हो, और उसके अलावा आप यूनिट इलेक्टिव डिस्टिंक्शन कर सकते हो। तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, ये सिलेक्ट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो। सो ट्रैक 1 और ट्रैक 2 दो ट्रैक है आपके पास में। फर्स्ट ट्रैक में आप 1 TSLP DCA टेक डिस्टिंक्शन इन दोनों में से एक कर सकते हो, या फिर आप 1 TSLP टेक डिस्ट कर सकते हो। तो ये आपको दोनों करने हैं, ये या ये, इन दोनों में से एक, और ये तो करने ही है आपको, ठीक है, डिस्टिंक्शन के साथ में। और ट्रैक 2 में आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो या ये कर सकते हो। सो ये आपके पास चॉइस है। तो सिंपली वे में अगर मैं बताऊँ, आपको एक टेक करना है, एक नॉन टेक करना है, और उसके साथ में DCA का एक कोर्स करना है, ठीक है। जो भी आप करोगे जावा पाइथन वगैरह, तो इनके बेसिस पे आपका ओवरऑल असेसमेंट होगा। आपको सबसे पहले तो करिकुलम क्लियर करके उसके जो हैंड्स ऑन असेसमेंट है, जो भी 15205 और 15206 की कोर्स ID में अवेलेबल है, तो उसमें एक टेक कर लीजिए, एक नॉन टेक कर लीजिए। नॉन टेक में बिजनेस स्किल, आर्टिकुलेशन, प्रोसेस वगैरह जितने भी हैं उनमें से आप एक करिए, एक टेक का कर लीजिए और एक DCA का कर लीजिए। ये करने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे किसके लिए, विंग्स 1 की जर्नी के लिए, और मई में जो असेसमेंट होने वाला है उसके लिए, ठीक है। तो ये रहेगा सब कुछ ओवरऑल जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट भी पाथ भी सिलेक्ट कर सकते हो या लर्निंग पाथ भी कर सकते हो। सो ये रहेगा विंग्स 1 की जर्नी का ओवरऑल, एंड आपके पास हर साल 3 अटेम्प्ट्स रहेंगे। सो आप आराम से कर सकते हो और आराम से क्लियर कर सकते हो। सो प्रिपेयर राइट नाउ इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट योर प्रोफाइल निंजा टू डिजिटल। एंड आई होप आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि किसे क्या करना है। एंड हाँ, वन मोर क्वेश्चन, सब पूछ रहे थे कि DCA का जो टेक इन्होंने लिस्ट दी है DCA की, तो इनकी कोर्स ID वगैरह तो अवेलेबल है नहीं। तो ये आपको प्रिपेयर करना अपने आप से, जैसे आपको जावा की कोडिंग अपने आप से प्रिपेयर करना पड़ेगा, पाइथन की अपने आप से प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो आप को सूट करता है या जो आपको अच्छे से आता है, तो आप उसके हिसाब से अपने आप से प्रिपेयर कीजिए। एंड इन सब के लिए तो इन्होंने वहाँ पे मॉड्यूल्स बना रखे हैं, तो ये आप डायरेक्टली iWow से प्रिपेयर कर सकते हो। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा TSLP का जो न्यू जर्नी है उसके बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल द फैंटास्टिक प्रोग्रामर, एंड थैंक यू सो मच।